हाँ तो भाई लोग, स्वागत है यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले इंडियन सिनेमा में, जहाँ विविधता इतनी बढ़ चुकी है कि एक तरफ तो एक एनिमेटेड फिल्म एकदम लो बजट और भारी रिस्क के बावजूद कमाल का परफॉर्मेंस देती है, और वहीं दूसरी तरफ भारी बजट, बड़े एक्टर्स और कमाल के डायरेक्टर्स के साथ बनी फिल्में भी व्यूअर्स को पागल कर देती हैं। खुशी से नहीं बल्कि डिसअपॉइंटमेंट से, इनफैक्ट कुछ को फ्रस्ट्रेट भी, जिनकी वजह से इंडस्ट्री में आगे आने वाली फिल्मों पर भी लोगों को डाउट होने लगता है कि कहीं वो भी इनकी तरह एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ना साबित हो। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही कुछ फिल्मों पे, ताकि हम समझ सके कि उनमें कहाँ क्या कमियां रही हैं और आने वाले समय में फिल्म मेकर्स कैसे अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं महाअवतार नरसिम्हा से, जो एक ऐसी फिल्म है जिसने एनिमेटेड फिल्म्स को लेकर भारतवासियों का नज़रिया ही बदल दिया है, क्योंकि इसका कमाल का एक्शन और ब्रूटल वायलेंस देखकर लोग समझ गए हैं कि यह सिर्फ बच्चों के लिए बनाई जाने वाली चीज़ नहीं है, जिससे हमें आने वाले सालों में इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। और हाँ, ये फिल्म भी परफेक्ट नहीं थी, क्योंकि इसमें भी पेसिंग और एडिटिंग की कुछ कमियां थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों को ये बीच में बोरिंग भी लग सकती है, लेकिन फिर भी बजट को एक्शन के लिए बचा के रखना मेकर्स का एक स्मार्ट डिसीजन था, क्योंकि इसके फाइट सीक्वेंसेस और खासकर इसका क्लाइमैक्स ही इसको इतना दमदार बनाता है। और एनिमेशन इंडस्ट्री की सभी कमियों के बावजूद इसका परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस बड़ी बड़ी फिल्मों से बेहतर रहा है, और ये बात वॉर 2 और कूली को देखकर साफ पता चलती है, क्योंकि इनको लेकर पब्लिक का रिएक्शन लगभग सेम था, भले ही इनकी अपनी अपनी खामियां और कुछ अच्छाइयाँ भी रही हो। तो ये दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई और जनता ने इनके क्लैश को बैटल ऑफ मिड्स का नाम दिया, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में काफी मेडियोकर और अंडरवेलमिंग फील होती हैं। तो जहां एक तरफ रजनी सर के साथ बनाई लोकेश कनकराज की फिल्म कूली को लोगों ने उसकी कॉम्प्लिकेटेड पेसिंग और अननेसेसरीली स्ट्रेच रन टाइम के लिए क्रिटिसाइज किया, वहीं अयान मुखर्जी की ऋतिक और जूनियर एनटीआर के साथ बनी वॉर 2 को डुबाया उसके खराब वीएफएक्स और एक्शन कोरियोग्राफी ने। हालांकि सीधी सी स्टोरी को तोड़ मरोड़ के लोगों का टेंशन बनाए रखना दोनों ही फिल्मों की एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि व्यूअर्स का मानना है कि अननेसेसरी सीन्स को हटाकर फिल्म को छोटा और ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाया जा सकता था। लेकिन इनमें कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, जैसे कि कुली में दिखाया रजनी सर का स्वैग, जो फैंस को आज भी पूरा मज़ा दिला देता है, और इसलिए फिल्म की शुरुआत और क्लाइमैक्स दोनों काफ़ी अच्छे लगते हैं। लेकिन फिर भी वो इसकी बाकी कमियों को छुपा नहीं पाते। और वैसे ही वॉर 2 में भी ऋतिक और जूनियर एनटीआर की परफॉर्मेंस काफ़ी कन्विंसिंग थी, और उनके बीच की केमिस्ट्री भी लोगों को काफ़ी पसंद आई। लेकिन फिर भी दोनों ही फिल्मों में डायरेक्टर्स और बाकी के एक्टर्स का पोटेंशियल पूरी तरह से वेस्टेड था, क्योंकि हम जानते हैं उन्होंने पहले विक्रम और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्में दी हैं, और जहाँ ज़्यादातर लोगों की उम्मीदें इनसे ख़त्म हो चुकी हैं, वहाँ अभी भी कुछ फैंस को लगता है कि ये आगे आने वाले समय में वापस कुछ कमाल ज़रूर करेंगे, और शायद ये स्पाई यूनिवर्स का अंत ना हो, और लोकेश्वर्स तो अच्छा चल ही रहा है। तो अब आते हैं आगे आने वाली 2 हॉरर फिल्मों पे, जिनमें से एक अभी 27 अगस्त को ही रिलीज होने वाली है, और वो फिल्म है वश लेवल 2, जिसे देखकर लगता है कि ये व्यूवर्स को थिएटर तक आने के लिए विवश कर सकती है, क्योंकि इसके ट्रेलर में हमें साफ दिखता है कि शैतान से मिलने वाली हाइप के बाद इन्होंने उसे यूटिलाइज करने के लिए अपने सेकंड पार्ट को काफ़ी स्केल अप किया है। शायद ये अपने पहले पार्ट को टक्कर ना दे पाए, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि ये मूवी एक बहुत ही ग्राउंडेड वे में काफ़ी थ्रिलिंग होने वाली है, जिसमें भले ही एग्जैक्टली भूत पिशाच ना दिखे, लेकिन मज़ा पूरा आने वाला है। तो ये तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से लगभग सेट है। लेकिन अब बात आती है मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की, जिसकी शुरुआत स्त्री से हुई थी, और अब दिवाली पर आने वाली थामा को लेकर लोगों के मन में काफ़ी डाउट्स है, क्योंकि इसका अभी तक का जो टीज़र आया है वो काफ़ी अंडरवेलमिंग लगता है। हालांकि इसकी स्टोरी वैम्पायर्स के अराउंड होने के कारण ये तो साफ है कि इसमें हॉरर का एलिमेंट ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि मेकर्स ने कोशिश तो की होगी और रोमांस को बढ़ा चढ़ाकर इसे एक रोम कॉम नहीं बनाया होगा, क्योंकि अभी तक जो दिखा है उसमें सबकी परफॉर्मेंस बस ठीक ठाक लगती है, और वीएफएक्स का काम भी थोड़ा अनरियल लगता है। लेकिन होपफुली अभी रिलीज में वक्त है तो वो इम्प्रूव कर लेंगे। लेकिन अगर स्टोरी में गड़बड़ हुई तो ये व्यूअर्स के बड़े डिसअपॉइंटमेंट के डर को सही साबित कर सकती है। तो बस उम्मीद है कि मेकर्स 3 यूनिवर्स की लेगेसी को कायम रख सकेंगे।